नीलामी के बाद कैसी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की नई नवेली प्लेइंग 11। चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओपनर्स के साथ। दोस्तों नीलामी के बाद भी 2024 के आईपीएल में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ही इनकी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देखो यार, जब ये ऑक्शन में गए थे ना तो इनका फोकस कभी भी ओपनर्स या बल्लेबाज थे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी देखा, पिछले साल के आईपीएल में भी देखा, स्पेशली ओपनिंग लाइनअप में ये बहुत ज्यादा मजबूत है और इनको जरूरत ही नहीं है किसी भी नए प्लेयर की एंट्री की। जाहिर है जब आपके पास विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस हो तो आपको किसकी जरूरत होगी। हालांकि ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, रजत पाटीदार एक विकल्प भी है इनके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि रजत पाटीदार को ये एज ए ओपनर यूज करेंगे। ये पाटीदार को मिडिल ऑर्डर में ही यूज करेंगे और अब तो पाटीदार भैया बड़े प्लेयर बन गए हैं, कैप्ड हो चुके हैं। तो जाहिर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो ओपनिंग सेटअप है वो अभी अच्छा लग रहा है। विराट और प्लेसिस पर पूर्ण रूप से निर्भर है और अच्छी बात है इनके लिए। पिछले साल भी थे और पिछले साल इन दोनों ने खूब तबाही मचाई थी। तो भैया आप कितनी रेटिंग दोगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओपनर्स को? नीचे दे देना 10 में से। और आरसीबी के फैन हो इनके ओपनर्स के लिए, विराट प्लेसिस के लिए लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनका मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं। अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो नंबर 3 पर पाटीदार, नंबर 4 पर मैक्सी और नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन उतरेंगे। विकल्प भी है इनके पास अनुज रावत, दिनेश कार्तिक और विल जैक्स के रूप में। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार भैया नीलामी के बाद और ट्रेडिंग के बाद भी मैं कहूं तो इनका मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया। पिछले साल दोस्तों हमने देखा था कई मैचों में गच्चा खा गई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि सिर्फ ग्लेन मैक्सी चल रहे थे और अगर मैक्सी नहीं चलते थे तो फिर उसके अलावा कोई चलता नहीं थे। अनुज रावत फ्लॉप हुए पिछले साल, दिनेश कार्तिक फ्लॉप हुए, महिपाल लोमरोर भी बल्लेबाजी में फ्लॉप हुए। लेकिन इस बार पाटीदार की एंट्री हो गई है, पहली गुड न्यूज। दूसरी गुड न्यूज इन्होंने ट्रेडिंग में लेके आए, उधर पंड्या का खेल चल गया एमआई में, इधर आरसीबी ने खुद ने खेल कर दिया, क्योंकि कैमरून ग्रीन आपको 17.5 करोड़ में मिल गए और कैमरून ग्रीन ने इनके मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज कर दिया है, क्योंकि वो आपको वो 4 ओवर की बॉलिंग भी प्रोवाइड करेंगे जिसकी जरूरत थी। ग्रीन जैसे प्लेयर की सख्त जरूरत थी। बहुत सारे लोग दोस्तों नीलामी के बाद आरसीबी की बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्जारी जोसफ जो है वो ले लिया। देखो यार, वो बुरा डिसीजन था जोसफ को 11 करोड़ देना, वो सब मानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि कैमरन ग्रीन भी इनके पास आ गए हैं ट्रेडिंग में। तो इन्होंने जो पर्दे के पीछे कहानियां की है ट्रेडिंग में, वो इनको मिडिल ऑर्डर में तो बहुत स्टेबल बना रही है पिछले साल के मुकाबले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इनका लोअर ऑर्डर और गेंदबाजी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हर टीम की इसी तरह से स्वॉट एनालिसिस हो गया, प्लेइंग 11 वीडियोस हो गई, स्क्वाड एनालिसिस हो गया, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, एक एक खबर आईपीएल की हर रोज देंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं हिट किया है तो फटाफट कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों चैनल को और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों अब इनका लोअर ऑर्डर देख लेते हैं। तो दिनेश कार्तिक लोअर ऑर्डर में खेलेंगे, नंबर 6 पर विकेट कीपर का रोल निभाएंगे और नंबर 7 पर महिपाल लोमरोर, या फिर ये भैया मयंक डागर को भी खिला सकते हैं। इन्होंने डागर को भी ट्रेड कराकर लिया है क्योंकि इन्हें स्पिनर ऑप्शन की भी जरूरत थी। तो यहां पर ये थोड़े से कमजोर है हम बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि कैमरन ग्रीन है ऊपर मिडिल ऑर्डर में तो वो वहां से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। दिनेश कार्तिक अगर उस तरह के फॉर्म में आते हैं, माफ कीजिए, जो कि 2-3 साल पहले थे, देन तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बहुत ज्यादा ही बल्लेबाजी में मजबूत हो जाएगी। अदरवाइज भैया फिर विराट, प्लेसिस और ग्रीन पर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा। विकल्प है इनके पास प्रभु देसाई, मयंक डागर और एम भंडागे का, तो विकल्प है इनके पास लोअर ऑर्डर में, लेकिन कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो कि एक्स फैक्टर का काम कर सके। तो लोअर ऑर्डर अगर दिनेश फॉर्म में आए तो बहुत मजबूत, अदरवाइज ओके ही आरसीबी का अभी की कंडीशन में नजर आ रहा है। लेकिन फिर बोल रहा हूं क्योंकि कैमरन ग्रीन इनके पास है तो ऊपर से काफी स्टेबलाइज ये लोग हो चुके हैं। चलिए दोस्तों ये तो लोअर ऑर्डर था। अब इनके गेंदबाज टेलेंडर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे गेंदबाज की। नंबर 8 पर सिराज, नंबर 9 पर जोसफ, नंबर 10 पर करण शर्मा और नंबर 11 पर अर्शदीप उतरेंगे। अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजों की बात करूं तो यहां पर इनकी कमजोरी दिख रही है और नीलामी में वो बड़ा ब्लंडर जो था वो दिख रहा है, क्योंकि जोसफ को लेना अगर वो बाउंसर वाला रूल जैसे कि होता है और अगर जोसफ की हाइट का फायदा उठा लेते हैं तब तो आरसीबी के लिए अच्छी बात है। अदरवाइज जोसफ का जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेशक आरसीबी ने नीलामी में यही दिमाग लगाया होगा कि बाउंसर वाला नियम आने वाला है, जोसफ आपको वो बाउंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और बड़े इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, बड़े किफायती साबित हो सकते हैं। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो ये अच्छा मूव है। लेकिन अगर इनके विकल्पों की बात करूं तो इनके पास फर्ग्यूसन भी है, इनके पास दयाल भी है, इनके पास टॉम करन भी है गेंदबाजी में, ये टॉपली को भी खिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एस शर्मा और वैशक कुमार भी इनके पास है। तो
गेंदबाजी में विकल्प भी इनके पास है। मेरे हिसाब से अल्जारी जोसफ बुरा फैसला था, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन बहुत अच्छा फैसला था। अगर जोसफ 3 मैचों में फ्लॉप होते हैं तो आरसीबी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उठाकर भैया ये फर्ग्यूसन को डाल देंगे, और फर्ग्यूसन अच्छा विकल्प है, स्पेशली बाउंसर वाला नया रूल आने वाला आ चुका है। तो जाहिर है भैया स्पिन गेंदबाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, करण शर्मा उस तरह से इफेक्टिव रहे नहीं है। तेज गेंदबाजी में ये लोग सिराज तो है ही, इसके साथ एक विदेशी तेज गेंदबाज को फिट कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। बल्लेबाजी बड़ी मजबूत है, वो हमने देख ही ली है। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 जो आप इस समय अपने साइड में देख पा रहे होंगे। विराट कोहली, प्लेसिस, पाटीदार, मैक्सी, ग्रीन, दिनेश कार्तिक, लोमरोड, सिराज जोसफ, करण शर्मा और आकाशदीप। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 4 विदेशी इनके पास है, फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और अल्जारी जोसफ के रूप में जो इनके प्लेइंग 11 में खेलेंगे। ऑप्शंस मैंने हर पोजीशंस के बता दिए जो कि बाहर बेंच सेकने वाले हैं। कैसी लगी आरसीबी की प्लेइंग 11 का ये पूरा सेटअप? नीलामी के बाद कितनी कमजोर या कितनी मजबूत हो गई है आरसीबी की टीम? रेटिंग देना 10 में से कमेंट बॉक्स में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 को नीचे कमेंट बॉक्स है। टेलीग्राम पर आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल की एक एक खबर, हर एक अपडेट हर रोज सबसे पहले आ रही है, यूट्यूब से भी पहले। पर्दे के पीछे की आईपीएल की कहानियां सबसे पहले मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री में ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, हर एक क्रिकेट फैन के साथ, आरसीबी फैन के साथ। आरसीबी के फैन हो तो जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।